like a Hellcat. पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नियो जो कि एरा के साथ डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा था, वो तभी एकदम से एरा के किस कर देता है, जिसे देख वहाँ बैठे सभी बॉयज काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। एंड जब एरा नियो को उसकी इस हरकत पर डांटती है तो वो बोलता है कि हमारे लिप्स पूरी तरह टच नहीं हुए थे, इसलिए तुम गुस्सा मत करो। कि तभी पीछे से प्ले बोलता है कि पर तुम मेरे लिप्स टच करके देख सकती हो, और फिर दूर से एरा को फ्लाइंग किस देने लग जाता है। तो ये देख वहाँ बैठे सभी लोग और जोर से हंसने लगते हैं, मगर एरा सभी के ऊपर गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि स्काई फिर से ग्रेस के क्लासरूम के बाहर बैठकर उसके बाहर आने का वेट करता है, जहाँ जब जैसे वो ग्रेस को जाता हुआ देखता है तो उसे रोक उससे सॉरी बोलने लगता है अपने उस दिन रेस्टोरेंट वाले बिहेवियर के लिए। बट अब क्योंकि ग्रेस को बॉयज से डर लगता है, इसलिए वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लगती है। बट स्काई ग्रेस को फिर से रोक उससे फ्रेंडशिप करने के लिए पूछता है, तो ये सुन ग्रेस हैरान हो जाती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब एरा घर पर होती है तो तब उसके पास स्माइलिंग बियर का मैसेज आता है, जो कि एरा से बोलता है कि कल स्कूल जल्दी आना, क्योंकि कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे एरा क्लासरूम में आती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। कि तभी थोड़ी देर बाद क्लब रूम की लाइट्स ऑन होती हैं और रूम के सभी मेंबर्स लॉकर के पीछे से आकर एरा को बर्थडे सरप्राइज देते हैं। तो ये देख एरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एंड साथ ही जेंट एरा के लिए स्नो वाइट ड्रेस भी लाया होता है आज के दिन पहनने के लिए, बट एरा उसे पहनने से साफ मना कर देती है, ये बोलते हुए कि मैं इस ड्रेस में बहुत अजीब लगूंगी। तो इस बात पर स्काई बोलता है कि ड्रामा करना बंद करो, तुम ये कैप देख रही हो जो मेरे ऊपर कितनी फनी लग रही है, पर तब भी मैंने इसे पहना ना तुम्हारे बर्थडे की खातिर, तो फिर इसलिए अब तुम्हें भी ये ड्रेस पहननी ही होगी। तो फिर ये सुन और बाकी सबके फोर्स करने पर एरा फाइनली उस स्नो वाइट वाली ड्रेस को पहन लेती है। एंड साथ ही जेंट स्पॉइल के फोर्स करने पर उसके लिए भी ड्रेस लाया होता है, पर उसकी ड्रेस ज्यादा कुछ खास नहीं होती, जिस वजह से स्पॉइल मुंह बनाने लगती है, जिसे देख सभी लोग हंसते हैं एंड एरा की तारीफ करते हैं। वेल अब एरा कैंडल ब्लो करती है, जिसके बाद सभी लोग एरा का बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, जहां सब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। कि तभी पार्टी के बीच एलन एरा को अपने साथ ले जाकर उसको बर्थडे प्रेजेंट देता है, जो कि एरा की ही बहुत सारी फोटोज थी, जिन्हें देख एरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड एलन को थैंक्स बोलती है। तो इस पर वो एरा को बताता है कि जब से तुमने मुझसे ये बोला था कि मैं फोटोग्राफी में बुरा नहीं, तो बस फिर तभी से मैंने तुम्हारी फोटोज लेकर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। कि तभी फिर स्पॉइल एरा के पास आकर उसे अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ प्ले एरा को एरा के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर उसे एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंग करके सुनाता है, जिसे सुनकर सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। वेल अब थोड़ी बहुत देर के बाद सभी लोग सॉन्ग्स चलाकर डांस करने लग जाते हैं, जहाँ स्पॉइल बस लिफ्ट ऑयल के साथ ही डांस कर रही थी। एंड लिफ्ट ऑयल स्पॉइल को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, मतलब कि ये सभी लोग एरा की बर्थडे पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, सिर्फ नियो को छोड़ के, जो कि नॉन स्टॉप बस एरा को ही देखा जा रहा था। और फिर वो एरा को किसके लिए सॉरी बोलता है, जिस पर एरा कुछ नहीं कहती। तो फिर नियो आगे बोलता है कि सॉरी इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें किस करने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे लिप्स टच नहीं कर पाया था। और फिर हंसने लग जाता है, जिसे सुन एरा उससे बकवास करने को बंद करती है। और फिर एरा और नियो भी डांस करने के लिए सभी के बीच आ जाते हैं। कि तभी फिर थोड़ी बहुत देर के बाद एरा बाहर चली जाती है, तो उसे बाहर जाता हुआ देख पॉग भी एरा के पीछे जाता है और फिर बाहर आकर एज ए प्रेजेंट एरा को एक एप्पल गिफ्ट करता है, क्योंकि आज एरा स्नो वाइट जो बनी हुई है इसलिए, और कहता है कि डरो मत, इसमें पॉइजन नहीं होगा। तो ये सुन एरा हंसते हुए उस एप्पल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि स्काई पार्टी में अपने साथ ग्रेस को लेकर आता है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो फिर स्काई सबको बताता है कि ग्रेस उन सभी के साथ एरा की बर्थडे पार्टी अटेंड करना चाहती है। तो ये सुन वहाँ मौजूद किसी भी मेंबर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उल्टा ग्रेस को ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो इतने सारे लड़कों के बीच पार्टी करना तो दूर 1 मिनट खड़ी भी नहीं रह सकती, इसलिए वो हमेशा की तरह वहाँ से जाने लगती है। बट स्काई उसको जाने नहीं देता और बोलता है कि ये तुम्हारा टास्क है,
तभी तुम अपनी बॉय से डरने वाली प्रॉब्लम को ठीक कर पाओगी। तो फिर अब स्काई की हिम्मत देने पर ग्रेस रुक जाती है एंड एरा की बर्थडे पार्टी को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ स्पॉइल स्काई से पूछती है कि वैसे तुम दोनों साथ में क्यों आए, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो ये सुन बाकी सब लोग भी स्काई से यही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जिस पर स्काई बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ग्रेस सिर्फ मेरी एक न्यू फ्रेंड है। तो ये बात सुन ग्रेस भी थोड़ा बहुत शर्माने लगती है और फिर स्काई बोलता है कि वैसे तुम मेरी छोड़ो और अपनी और लिफ्ट ऑयल की बताओ, क्योंकि आज तुम दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रहे हो। जिस पर प्ले कहता है कि हाँ मैंने भी देखा, स्पॉइल लिफ्ट ऑयल से चिपक चिपक के डांस कर रही थी, पक्का इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जिस बात पर स्पॉइल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं और फिर शर्माते हुए वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद लिफ्ट ऑयल सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो स्पॉइल को पसंद करता है और फिर खुद भी लिफ्ट ऑयल के पीछे जाकर उसके पास बैठ जाता है और पूछता है कि क्या ये केक मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूं। जिसे ऐसा करने से स्पॉइल मना कर देती है, बट लिफ्ट ऑयल तब भी नहीं मानता और फिर अपने हाथों से स्पॉइल को बहुत ही प्यार से केक खिलाने लगता है। और फिर जब जैसे वो स्पॉइल से बोलता है कि मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तो ये सुन पहले तो स्पॉइल शॉक हुई हुई फ्रीज हो जाती है और फिर शर्म के मारे केक की प्लेट को ही अपने मुंह पे मार लेती है, पर फिर पूछती है कि क्या मैं बुरी दिख रही हूँ। जिस पर लिफ्ट ऑयल बहुत ही प्यार से कहता है कि नहीं, बल्कि तुम अब और भी ज्यादा क्यूट दिख रही हो। तो ये सुन स्पॉइल फिर से शर्माने लग जाती है और फिर ये दोनों यहाँ साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक करके। और वहीं दूसरी तरफ अब ग्रेस को भी बाकी सब बॉयज से बात करते हुए बिल्कुल भी अजीब फील नहीं हो रहा था, मतलब कि अब ग्रेस सभी मेंबर्स के साथ घुल मिल गई है और वो भी सिर्फ स्काई की हेल्प की वजह से। और वहीं जब एरा अपना लॉकर खोलती है तो उसमें स्माइलिंग बियर ने एरा के लिए 2 कपकेक्स रखे हुए होते हैं, जो कि दिखने में काफी क्यूट थे, मतलब कि उन पर टेडी बियर बना हुआ था, जिन्हें एरा देख ही रही होती है कि तभी स्पॉइल पीछे से एरा को आवाज देती है, जिसे जब जैसी एरा पीछे मुड़ के देखती है कि तभी वो सभी लोग ग्रुप फोटो ले लेते हैं, जो कि इन सभी का एक मेमोरेबल मोमेंट होता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि अब एरा जब वापस अपने घर आती है और घर आकर उन कपकेक्स को देख ही रही होती है जो स्माइलिंग बियर ने एरा के लॉकर में रखे थे, कि तभी उसके पास स्माइलिंग बियर का मैसेज भी आ जाता है, जो कि एरा को बर्थडे विश करते हुए बोलता है कि तुम आज बहुत खुश दिख रही थी। तो फिर इस मैसेज को रीड कर एरा कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि कुछ सोचने लग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे क्लब रूम आती है क्लब रूम की सफाई करने के लिए, क्योंकि कल की पार्टी की वजह से क्लब रूम बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था। पर जब एरा स्पॉइल को भी हेल्प कराने के लिए कॉल करती है, बट स्पॉइल किसी अर्जेंट काम की वजह से आने से मना कर देती है और बोलती है कि सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊंगी। कि तभी वहाँ जेंट आता है अपने सर्वेंट्स को लेके क्लब रूम की सफाई करवाने के लिए। तो ये देख एरा काफी हैरान हो जाती है और खुद भी सफाई करने लगती है, बट जेंट एरा को बिल्कुल भी सफाई करने नहीं देता और बोलता है कि तुम मत करो, मेरे सर्वेंट सब क्लीन कर देंगे। जिस चीज के लिए फिर एरा जेंट को थैंक्स बोलने लग जाती है और फिर जेंट के साथ काफी अच्छा फील करने लगती है। वैसे एरा के लिए बर्थडे पार्टी भी जेंट ने ही अरेंज करवाई थी और अब क्लीनिंग भी वही करवा रहा है। इसका मतलब जेंट सच में एक अच्छा पर्सन है। और वहीं हम स्पॉइल को देखते हैं, जो कि लिफ्ट ऑयल के साथ डेट पर आई हुई थी। तभी उसने एरा की हेल्प कराने से मना किया, क्योंकि उसको तो लिफ्ट ऑयल के साथ टाइम स्पेंड करना था, जहां लिफ्ट ऑयल स्पॉइल का बहुत ही ध्यान रख रहा होता है और उसे अपने हाथों से भी लंच करवाता है, जिसे खाते टाइम स्पॉइल बहुत ही शर्माती भी है। और फिर वो मजाक मजाक में लिफ्ट ऑयल को लेमन खाने के लिए बोलती है, जिसे जब जैसे लिफ्ट ऑयल स्पॉइल के खातिर खाता है तो स्पॉइल उससे पूछती है कि कैसा था, कड़वा। तो इस पर लिफ्ट ऑयल बहुत ही प्यार से बोलता है कि नहीं, मतलब कि ये स्वीट था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो फिर ये सुन स्पॉइल फिर से और भी ज्यादा शर्माने लगती है। वेल अब क्लब रूम की सभी सफाई होने के बाद एरा और जेंट वापस घर जाने लगते हैं, बट जेंट जाने से पहले एरा से ट्रीट देने के लिए बोलता है, उसकी हेल्प करवाने के बदले में। जिस पर एरा कहती है कि हाँ बिल्कुल,
बट मैं तुम्हें किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ट्रीट देना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो ये सुन जेंट हंसने लगता है और बोलता है कि मैं हर जगह ओके हूँ। तो ये सुन एरा जेंट से इम्प्रेस होकर उसे बहुत ही प्यार से देखने लगती है, जैसे वो खुद जेंट के लिए अट्रैक्शन फील कर रही हो। अब एरा जेंट को एक ढाबा दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम यहाँ चलोगे, क्योंकि यहाँ का फूड सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिस पर जेंट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर ये दोनों रोड क्रॉस करते हुए ढाबे पे पहुँचते हैं, जो कि जेंट के लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि जेंट ने आज तक कभी रेस्टोरेंट के बाहर खाना नहीं खाया। जहाँ एरा तो अपना ऑर्डर दे देती है, बट जेंट पहले मेन्यू मंगवाता है, क्योंकि वो तो हमेशा मेन्यू देख के ही ऑर्डर देता है ना। जिस पर उस ढाबे की ऑनर बोलती है कि मेन्यू, क्या तुम्हें उस पोस्टर पे सब लिखा हुआ दिख नहीं रहा? तो ये सुन जेंट घबराकर बोलता है कि ठीक है, तो फिर आप मुझे भी वही दे दो जो एरा ने ऑर्डर किया है। तो ये सुन एरा हंसने लगती है, और फिर जब इन दोनों की ऑर्डर की हुई डिश आती है तो उसे देख जेंट पूछता है कि तुम इसे खाओगी कैसे, मतलब कि मैंने कभी ऐसी डिश नहीं देखी। जिस पर एरा मूव्स करते हुए बताने लगती है कि ऐसे। तो ये देख जेंट हंसता है, और फिर एरा जेंट को वो डिश खाने का सही तरीका बताती है, जिसे जेंट फॉलो करता है, और फिर वो खुद भी एरा को उसकी नकल उतार के दिखाने लगता है। तो फिर ये देख एरा हंसने लगती है। तो फिर अब एरा को हंसता और खुश होता हुआ देख जेंट भी काफी ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि उसे एरा स्माइल करते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए फिर यहाँ जेंट बस बहुत ही प्यार से एरा को ही घूरता जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब एरा वापस घर आती है तो वो जेंट की पोस्ट की हुई फोटो देखती है, क्योंकि जेंट ने उसी डिश की फोटो अपने अकाउंट पर पोस्ट कर रखी होती है, जो कि आज उन दोनों ने खाई थी, इस कैप्शन के साथ, दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रीट फूड विद माई स्वीट फ्रेंड। तो उसे देख एरा स्माइल करने लगती है, और फिर जेंट के बारे में बहुत ही ध्यान से कुछ सोचने लगती है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब एरा स्पॉइल के साथ अपने वर्क प्लेस पे होती है तो स्पॉइल एरा से पूछती है कि तुमने स्माइलिंग बियर के बारे में क्या सोचा, मतलब कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन होगा जिसका पीछा करके हम पता लगा सकें कि वो स्माइलिंग बियर है कि नहीं। बट इस पर एरा मना कर देती है और कहती है कि अब मुझे नहीं जानना कि स्माइलिंग बियर कौन है, जैसा चल रहा है वैसा सब चलने दो। तो इस पर स्पॉइल बोलती है कि बट अगर स्माइलिंग बियर कभी तुम्हारे सामने नहीं आया तो, मतलब कि अगर उसने कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की तो इस पर एरा कहती है कि मुझे नहीं पता, इस केस में अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, मतलब इस बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कि तभी एरा के पास स्माइलिंग बियर का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि बस अब और नहीं, मतलब कि अब मैं और नहीं रुक सकता अपने लव को ये बताने के लिए कि मैं कौन हूँ और उसे कितना पसंद करता हूँ। जिस मैसेज को रीड कर एरा और स्पॉइल ये दोनों ही बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती हैं, और बस फिर इसी के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.